हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल आस्था विश्वास में। दोस्तों, इस साल 17 अप्रैल को देश के अलग अलग कोने में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। रामनवमी मतलब जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु का 7वां अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री राम ने हमेशा ही अधर्म पर धर्म की विजय के लिए अवतार धारण किया। टीवी पर तो दोस्तों हम सभी ने रामायण देखी होगी, लेकिन फिर भी कई ऐसे प्रसंग रह जाते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। कुछ ऐसी ही है प्रभु श्री राम की जन्म कथा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री राम की जन्म कथा के कुछ उन पहलुओं के बारे में जिनसे लोग अनजान हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, महाराजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। महाराजा दशरथ की 3 रानियां थीं, किंतु उन्हें कोई औलाद नहीं थी और उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। दशरथ ने कई महान ऋषियों, तपस्वियों और विद्वानों को यज्ञ का आमंत्रण भेजा। फिर गुरु वशिष्ठ और ऋषि के नेतृत्व में यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ में देश भर में कई महान तपस्वी पधारे। वैदिक मंत्रोच्चार से यह महान यज्ञ संपन्न हुआ। समापन के बाद राजा दशरथ ने सभी तपस्वियों और ब्राह्मणों को भरपूर दान देकर विदा किया। यज्ञ में प्रसाद में बनी खीर को राजा दशरथ ने अपनी 3 रानियों को दिया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद 3 रानियां गर्भवती हो गईं। सबसे पहले महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया जो बेहद ही कांतिवान, नीलवर्ण और तेजमय था। इस शिशु का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजित थे। फिर शुभ नक्षत्रों में कैकेयी और सुमित्रा ने भी अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म से संपूर्ण राज्य में आनंद का माहौल था। कहते हैं कि श्री राम के जन्म के बाद देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की थी। अप्सराओं ने नृत्य किया और चारों ओर उल्लास ही उल्लास था। समय बीतने के साथ साथ राम अपने 3 भाइयों से ज्यादा गुणवान होते गए। वे सभी विषयों में पारंगत हो गए, इसीलिए 3 भाई भी उनको बहुत मानते थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने 3 भाइयों सहित अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ अवतरित हुए, उस समय सूर्य के रथ के घोड़े रुक गए। 1 माह तक सूर्य स्थिर हो गए और रात हुई ही नहीं। तब चंद्रमा रोने लगा क्योंकि रात न होने से वह प्रभु का दर्शन नहीं कर पा रहा था। भगवान ने उसकी पीड़ा को समझकर कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उनके आंख बंद करते ही अंधेरा छा गया। तब जाकर चंद्रमा उनके दर्शन कर पाया। भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि भले ही मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है, फिर भी जब मेरा नामकरण होगा तो मेरे नाम के साथ चंद्र शब्द जुड़ा रहेगा। इसीलिए हम जब भी श्री राम जी का नाम लेते हैं तो हम उन्हें रामचंद्र कहकर बुलाते हैं। भगवान राम ने चंद्रमा का भाव देखकर कहा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए द्वापर में कृष्ण रूप में अवतार लूंगा। तब मेरा जन्म रात में 12 बजे होगा और अपनी इच्छा भरकर मुझे तुम देख लेना। तो दोस्तों, ये थी भगवान राम के जन्म से जुड़ी कथा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय सिया राम।